आपने जहां से बंद किया है मैं वहीं से शुभारंभ करता हूं। कह रहे हैं राजा जनक उनको जल समाधि दिलवाते थे, सौभाग्य से बच गए। अच्छा, इसमें दोषी क्या राजा जनक है? आप लोग ईमानदारी से बताओ। नहीं समझ में बात आए तो उसका आपको निराकरण करना चाहिए। क्या इसमें दोषी राजा जनक है? नहीं है। कैसे? जैसे कहीं पर कोई प्रतियोगिता चल रही हो। राजा जनक की ये घोषणा थी, राजा जनक किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं लाता था। राजा जनक की ये घोषणा थी कि भाई जो भी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा, जो भी, किसी से कोई जबरदस्ती नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जो भी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा और यदि पराजित हो गया तब उसे जल समाधि दी जाएगी। तो ये बताओ, व्यक्ति स्वयं मरने के लिए पहुंच रहा है कि राजा जनक करवा रहे हैं? साधुवाद, उत्तर तुरंत, एक क्षण बस, तुरंत ले। राजा जनक ने यही तो चालाकी की, यही अपराध है राजा जनक का। प्रतिज्ञा यह होनी चाहिए थी कि ये शास्त्रार्थ में मुझसे कोई पराजित हो जाएगा तो हम उसे जल समाधि देंगे, लेकिन शास्त्रार्थ में यदि हम पराजित हो जाएंगे तो हम भी जल समाधि ले लेंगे। बस राजा जनक ने यह अपराध किया कि पराजित हो जाऊंगा तो मैं नहीं जल समाधि लूंगा, लेकिन जो पराजित होगा उसे जल समाधि दूंगा। राजा राजा जनक को जल समाधि लेने की आवश्यकता नहीं थी। श्रीमान जी, आपको अवगत होना चाहिए कि राजा जनक की घोषणा तो थी, लेकिन राजा जनक की समाज में राजा जनक शास्त्रार्थ नहीं करते थे। वहां पर थे आचारबंदी। आचारबंदी के द्वारा ही शास्त्रार्थ किया जाता था और राजा जनक शास्त्रार्थ को सुनते थे। जो पराजित हो जाता था आचारबंदी से, उसे जल समाधि दी जाती थी। तो अच्छा, राजा जनक काहे मर जाए बताओ? आचार्य बंदी वहां राजा जनक काहे मर जाएगा? राजा जनक कर रहे को नहीं, एक क्षण। राजा जनक ने इसके उपरांत क्या लिया था? पूरी प्रतिज्ञा बताओ। प्रकट हो जाएगा शास्त्रार्थ कौन करता था? भाई राजा जनक ने यह कहा था, रुक जाइए, आधी बात हम इसीलिए आधी छोड़े लेकिन आधी आप पूरी करें, लेकिन आप नहीं पूरी कर पा रहे, हम पूरी किए देते हैं। राजा जनक ने कहा था कि जो पराजित हो जाएगा उसे मैं जल समाधि दूंगा और जो जीत जाएगा, मुझे पराजित कर देगा, उसे मैं अपना गुरु बना लूंगा। अष्टावक्र ने राजा जनक को पराजित किया, अपने पिता को मुक्त कराया और अष्टावक्र को राजा जनक ने गुरु बनाया। यह प्रमाण पत्र आपके लिए काफी होगा कि वहां शास्त्रार्थ बंदी नहीं, राजा जनक कर रहे थे। अच्छा श्रीमान, नहीं, ये इतने प्रमाण से थोड़ी काम चल जाएगा। राजा जनक तो अपनी समाज में, अपने देश में ये निरीक्षण कर रहे हैं कि मेरा गुरु बनने योग्य कौन है, और बिल्कुल डंके की चोट पर ये बात कह रहे हैं। किसी को जबरदस्ती थोड़ी लाया जा रहा है कि आप शास्त्रार्थ करो, मर जाओ जाके। जो अपने आप में इस योग्य समझता हो वो जाए। भाई संसार जानता है कि जलती हुई आग की भट्टी में जाओगे तो जल जाओगे। अच्छा चलो, और जिसको बचने की क्षमता हो वो जाके कूदे उसमें। इसमें किसी का अपराध है क्या? हाँ, गुप्त रखा जाता तो राजा जनक दोषी। चलिए राजा जनक की दूसरी बात था, फिर उसी तरह। अच्छा, प्रतिज्ञा वहां भी थी राजा जनक की, शास्त्रार्थ में भी वहां शर्त थी कि जो पराजित होगा उसे जल समाधि दी जाएगी। प्रतिज्ञा यहाँ भी है, जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता दी जाएगी, और धनुष न टूटा तब क्या किया जाएगा? भाई विकल्प दोनों होने चाहिए ना। यदि ऐसा न हुआ तब राजा जनक क्या करेगा, ये आप बताते। बिल्कुल, राजा जनक से पूछ के चले आए। अब एक क्षण रुक जाइए। अच्छा, ईमानदारी से उत्तर करना आप लोग, ईमानदारी से कसम है भगवान शंकर की। जीते हुए विजेता को तो पुरस्कार संसार देता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि जो हार जाए उसको भी विजेता माना जाए, उसे भी पुरस्कार देते देखा है आपने कभी? हारे हुए को पुरस्कार कोई देता है? अच्छा, कौन कह रहा है देता है? अरे हारने वाले को कोई पुरस्कार देता है क्या? नहीं देता। और जीतने वाले को संसार देता है। तो यहाँ पर जो तोड़ेगा उसी को तो सीता दी जाए। हम ये बातें नहीं कर रहे, हम पुरस्कार की बातें नहीं है। फिर आप कहाँ घूम रहे हैं? हम राजा जनक की प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा पर चर्चा कर रहे हैं, हम पुरस्कार पे नहीं कर रहे कि राजा जनक की प्रतिज्ञा है परीक्षा को उत्तीर्ण करेगा तो ये मिलेगा और अनुत्तीर्ण करेगा तो क्या मिलेगा। यानी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, कार्य पूरा नहीं हुआ, तब क्या होगा? राजा जनक पुत्री का विवाह कैसे करेंगे? स्थिति वही है, बोले स्थिति वही है। यहाँ भी एक प्रण है और प्रण उजागर है, कोई छिपा नहीं है। भाई राजा जनक क्या कह रहे हैं? राज समाज आज जोई, जोई माने जितने भी आए हैं कोई भी तोड़ दे भाई, और ना तोड़ दे तो बैठे रहो। यहां पर भी किसी के साथ जबरदस्ती है क्या? तो राजा जनक काहे के लिए कहेंगे? यहां भी सब कोई स्वतंत्र है, वो जीतने वाले के लिए पुरस्कार है, हारने वाले के लिए कुछ नहीं है। राजा जनक काहे परेशान? विश्व में जितने भी राजा हैं, हाँ आइए हम प्रमाणित किए देते हैं, विश्व में जितने भी राजा हैं वर्तमान में किसी राजा में यह सामर्थ्य नहीं है तोड़ना तो दूर की बात इस धनुष को हिला दे। इसलिए कि विश्व के जितने राजा हैं भुजबल विश्व बस करी और राखिस कौन स्वतंत्र मंडली के बड़ी रावण राज करे निज बंध। विश्व के राजाओं की ताकत को हम जानते हैं क्योंकि हमने सभी को जीता है। भुजबल विश्व बस करी, विश्व विजेता हम हैं, हम सभी की ताकत जानते हैं। तो न भूत में न भविष्य में और न वर्तमान में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है, कोई ऐसा नपति नहीं है कि जो इस धनुष को हिला भी दे। तो राजाओं की प्रतिज्ञा सुनाई गई है और हम भी घोषणा करते हैं कि कोई राजा इसको हिला भी नहीं सकता। तोड़ना तो बड़ी दूर की बात है। हो गई बात, हो गई। अब समझ में आ रहा है लेकिन देर में आएगा। ये बात केवल इतनी देर में आप ये बात ठीक बोले हैं, जो बात सही है देखो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये आप काहे कह रहे हैं? ये तो मैं कहता हूं कि किसी राजा में ये मजाल नहीं है कि धनुष को तोड़ दे। राजा जनक क्या करेंगे? बस यही बात है। नहीं 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 अभी नहीं, रुको, इतना परेशान ना हो। आप जहां तक जाएंगे वहां तक ले चलेंगे। आए देखो सुनने वाले लोग हैं, अच्छा लगता है। राजा जनक, अब देखो मैं भूल गया क्या कह रहा था, क्या कह रहा था? नहीं नहीं आप ना बताइए, हम बता रहे हैं। राजा जनक जो प्रतिज्ञा किए हैं, राजा जनक प्रतिज्ञा किए हैं काहे के मारे? यहां पर पुत्री का विवाह उनका हो रहा है, बात तुम्हारी धनुष की है श्रीमान जी। और राजा जनक जनक ने प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई, राज समाज आज जही तोड़ा, विश्व का कोई भी राजा तोड़ देगा, हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। और हम कहते हैं कि विश्व के राजा हमसे पराजित है, हम धनुष की भी स्थिति जानते हैं, राजाओं की भी जानते हैं। इसलिए किसी राजा में वर्तमान भूत भविष्य में सामर्थ्य नहीं जो धनुष को हिला दे। तो राजा जनक क्या करेंगे? कोई राजा नहीं तोड़ेगा। आपको रास्ते में ले आए, यही बात मैं कह रहा हूं, यही हम रास्ते में लाए, हम समझ गए कि आप भ्रमित हो रहे हो। भाई अच्छे लोगों के साथ ये नहीं किया जाता, बीच में बोलते हम भूल जाते हैं, हम तो अपनी कभी बताते हैं। भाई राजा जनक विश्व के राजाओं में ये सामर्थ्य नहीं है, ये बात सत्य है। और जब आप ये बात जानते हैं और मानते भी हैं कि इसे नहीं छू सकते, नहीं मानते, संसार के राजा इसे तोड़ नहीं सकते, ये तो मानते हैं ना। तो फिर ये घोषणा आपकी यहां पर आके काहे हो गई कि कोई भी राजा इसे हाथ ना लगाए? भाई हम जानते हैं कि इसे राजा नहीं तोड़ सकते और फिर भी राजाओं के लिए तुम लिए खाड़ा घूम रहे हो, तो ये अनुचित है कि नहीं है? ये मैं कहता हूं। उत्तर देव। यद्यपि जग दारुण दुखनाना सबते कठिन जाति अपमाना। संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? जाति का अपमान। क्यों? हम जानते हैं कोई राजा इसको हिला भी नहीं सकता, और जब नहीं हिला पाएगा तो क्या होगा? संपूर्ण राजा जाति का अपमान होगा, संपूर्ण राजा जाति का अपमान होगा। हम भी राजा हैं, आप भी राजा हैं, आपका पानी भले ही मर गया हो, वो अलग की बात है। आपका पानी मर गया, हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा पानी अभी नहीं मरा है। हम राजाओं का वो सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए हमने विरोध किया कि कोई राजा इसमें हाथ नहीं लगाएगा। जब कोई राजा हाथ नहीं लगाएगा तो स्थिति यह होगी कि कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि राजाओं ने प्रयास किया और धनुष नहीं टूटा। तो राजाओं का सम्मान सुरक्षित बना रहेगा। अच्छा, संसार का अपमान करने वाला आज राजाओं का सम्मान सुरक्षित कर रहा है।
संसार के राजाओं को आपने जीता, जिससे आपने युद्ध किया, आपने उन्हें मारा, क्या वो आपसे खुश है? क्या आप किस सम्मान की बात कर रहे हैं? रावण आवत सुनत सकोहा, देवन तजे मेर गुर खोहा। आज आप उल्टी बातें बोल रहे हैं यहाँ पर। ये उल्टा पहाड़ा ना मिथिला में बताइए श्रीमान जी। रही बात धनुष और सीता और आए हुए इन राजाओं की, तो देखो सीता कोई साधारण नहीं है, ये बात समझने। हाँ, ध्यान दें, लंकाधिपति दशानन के सुंदर अभिनय पर 101 रुपए और बाणासुर के सुंदर अभिनय पर 51 रुपए ग्राम प्रधान सरौली अतुल सिंह प्रदान कर रहे हैं। मां भगवती उनका सदैव भंडार भरे। क्योंकि जानकी जी का विवाह, सीता का विवाह क्या इन साधारण राजाओं से हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल सत्य है। ठीक कहा आपने, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जगदम्बा जानो जी सीता, श्रीमान जी से कहते हैं दृष्टि दोष। आपको है दृष्टि दोष इनको? हाँ बिल्कुल आपको। अरे वाह, चलो भाई जो हाँ मैं बता रहा हूं आपको, ये दृष्टि, यही है दृष्टि दोष। राजा जनक इनके टूट जाने में इनका हित देख रहे हैं, और एक तरफ आप है कि इनके टूट जाने में तुम्हें हत्या लग रही है। राजा जनक इन्हें तुड़वाकर इनका कल्याण करवा रहे हैं, और आप इनको ना टूट कर इनका अनादर करवा रहे हैं, अपमान करवा रहे हैं। इसे कहते हैं दृष्टि दोष। राजा जनक की जो कन्या है सीता, वो साधारण नहीं है। सीता के लिए कहा जाता है जगदम्बा जानो जी सीता। सीता जगत की माता है, और ये राजा क्या है? हाँ, ध्यान दे, बाणासुर जी के सुंदर अभिनय पर सुरेश सिंह सीधी गली 101 रुपए और दशानन के सुंदर अभिनय पर 51 रुपए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये हमारे दोनों पुरस्कार देने वाले दोनों रावण भूप बाणासुर का अभिनय करते हैं, तो एक ने एक तो दूसरे आगे बढ़े। ये राजा है। राजा कौन है यहां पर जो आए हैं? ये धरती के पुत्र हैं सब राजा, और धरती से ही सीता का जन्म हुआ है, और धरती के पुत्र राजा और वहीं से सीता। तो आपस में संबंध क्या बना भाई और बहन का? क्या इनका विवाह हो सकता है? नहीं हो सकता। साधुवाद। ठीक, हाँ। राजा धरती के पुत्र है, किसी को भूपुत्र कहा गया राजा को। भूपति भावी बिटाए नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। राजा को भूपति कहा गया है, पिता पुत्र नहीं है, वो पति है। और सीता कौन है? पृथ्वी की पुत्री है। संबंध सभी हो सकते हैं, लेकिन पिता और पुत्री का पवित्र संबंध है जो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी मजहब में कहीं नहीं पिता पुत्री का संबंध हो सकता। अन्य सभी हो सकते हैं, लेकिन पिता और पुत्री का संबंध तो सुधार करो वाणी में कि वो पुत्र नहीं है, वो पति है, वो पति है। राजा जनक के लिए यही तो कहा गया, अपने अपने ठौरम दो भूपाल समय भूपाल सदाही, लेकिन केवल नाम ही के भूपाल कहावत है भूपाल न जाई। भूपति की तुम ही धरि दे, विदेहन में कल कीर्त दिखाई। केशव भूषण को भूल भूषण, भूतन से तनया उपजाई। तो राजा पृथ्वी के पति हैं और सीता पृथ्वी की पुत्री है, इसलिए पिता और पुत्री का संबंध नहीं हो सकता। अच्छा, ये हम भी तो यही नहीं है। एक क्षण रुकिए, जो ये राजा है क्या ये सीता के भाई नहीं है? चलिए आप अरे मैं कहता हूं, ये कह दूं यहां तक हमारी दृष्टि में नहीं है, आपकी दृष्टि में है तो बताइए, हो सकता है हमारी समझ में आ जाए। हाँ। हम स्वीकार कर ले, लेकिन अभी तक हमारी दृष्टि में नहीं है। देखो तुम्हारी दृष्टि से हम नहीं देख सकते। नहीं, आप दिखाए ना। नहीं, आप दिखाए हमको। आप जो देख रहे हैं यदि वही हम देखें, वही राजा जनक की ये समाज देखे, बात बिगड़ जाएगी। नहीं दिखाओ ना। हम मैं दिखा रहा हूं आपको। और ये आ गए राजा भैया चौफटका वाले, ये दोनों अभिनेताओं को 11-11 रुपए से पुरस्कृत करते हैं। माता रानी उनका सदैव भंडार भरे। जब जब जग जगदम्बा जानो जी सीता। जगदम्बा कौन है? जगत की माता। जगदम्बा जानो जी सीता।
जब जगत की माँ है तो अच्छा ये बताओ, यहां पर जितने राजाएं हैं जगत की माँ, तो कौन हुए? पुत्र हुए। एक संबंध ये भी बनता है कि ये सब राजा पुत्र हैं, तो क्या पुत्र और माता का विवाह संभव है? अरे बताओ जोर से, संभव है? नहीं है, तो फिर समस्या क्या है आपको? हम ये कह ही नहीं रहे थे, हम तो अरे आज एक क्षण सुनो, केवल हम केवल आपके संबंध में, आपने जो भाई बहन का संबंध स्थापित किया था, हमने उस संबंध में कहा था। हमने जगदम्बा वाले संबंध में कोई टिप्पणी ही नहीं की। किया है क्या हमने टिप्पणी? हमने भाई बहन के संबंध में टिप्पणी की कि भाई बहन का संबंध है ही नहीं। अब यदि आप ये सिद्धांत लगाएंगे तो माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा, तो माता पुत्र का भी संबंध नहीं होता कभी। तो जब माता पुत्र का से संबंध नहीं होता, पिता और पुत्री का संबंध नहीं होता, तो फिर राजा जनक से बड़ा मूर्ख पूरे विश्व में नहीं है जो पिता पुत्री का संबंध करवा रहा है, माता पुत्र का संबंध करवा रहा है। इसका मतलब राजा जनक मूर्ख है, या तो राजा जनक के समर्थन वाले मूर्ख है। कहां करवा रहे हैं? प्रतिज्ञा किसको सुनाई गई? किसको? प्रतिज्ञा किसको सुनाई गई? बोले बंदी बदल पर सुनो सकल 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 महिपाल, किसको सुनाई गई? राजाओं को। महिपाल माने राजा। प्रतिज्ञा राजाओं को सुनाई गई है। राज समाज आज जही तोरा त्रिभुवन जय समेत बैठे ही बिना विचार करो हटते ही। ये किसको सुनाई जा रही है? राजाओं को। और राजाओं से कहा जा रहा है धनुष तोड़ो। हो गई बात? तो क्यों राजाओं से तोड़वा रहे हैं? कहां तोड़वा रहे? हो गई। जितना पता है बस उतना अपना बता देना। बोले हो गई, ऐसा कैसे हो गई? ऐसा थोड़ी है भाई, केवल आपने उनका राजाओं को सुनाई गई घोषणा, श्रीमान जी, केवल राजाओं को नहीं सुनाई गई। और किसको सुनाई? राजा जनक की जब पूरी बात, ज्ञानियों की बात बड़ी ध्यान से सुननी होती है, सुनाओ। तब समझ में आती है। तो उसी प्रण अंतर्गत यह भी है कि राज समाज आज जोई तोड़ा। साधुवाद ये नहीं कहा गया कि सकल समाज, ये नहीं कहा गया कि सकल समाज आज जही तोड़ा। राज समाज यानी राजाओं की समाज में नहीं, राज समाज यानी राजाओं की केवल समाज। न यहाँ ब्रह्म समाज है, न यहाँ ब्रह्म समाज है, न यहाँ वैश्य समाज है, न यहाँ सकल समाज है। प्रतिज्ञा होनी चाहिए थी कि सकल समाज आज जही तोड़ा, हम स्वीकार कर लेते, लेकिन राज समाज केवल राजा इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, दूसरा कोई नहीं लेगा। आप ही उत्तर करेंगे, आप ही। अरे हम कैसे करेंगे? आप बताएं। रुको, हम करवाएंगे। क्या राजाओं की समाज में केवल राजा ही बैठे हैं क्या? बताए ना कौन बैठा है? बताए कौन बैठा है? राजाओं की समाज में केवल राजा ही बैठे हैं क्या? कौन बैठा? समाज तो राजाओं की है, लेकिन सभी राजाओं के बीच में सब मंचन तय मंच एक सुंदर विशद विशाल और मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे महिपाल। तो क्या वो राजाओं की समाज के अंतर्गत नहीं है? वो भी तो है राजा की समाज। हो गया, उत्तर आपने ने कर दिया, हमें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। उत्तर आपके द्वारा हो गया। अच्छी बात भाई, पूरी समाज समानता में है, पूरी समाज समानता में है, लेकिन सब मंचन ते मंच एक केवल अलग है, वो समाज से अलग है। ये राज समाज से वो अलग है। सब मंचन ते मंच एक, वो एक अलग है, वो आसन अलग है, वो सिंहासन अलग है, वो राज समाज से अलग है, उसे नहीं सुनाई गई। वो इस प्रतियोगिता में सम्मिलित नहीं है, वो इस प्रतियोगिता में अभी सम्मिलित नहीं है। और सम्मिलित हो तो बता दो कहां से सम्मिलित है, कहीं से एक प्रमाण दे दो कि ये प्रतियोगिता में सम्मिलित है। हाँ, ध्यान दें, बड़े भैया रामलीला कमेटी अध्यक्ष विनोद पाल सिंह सेंगर जी, आपके द्वारा दोनों अभिनेताओं को 151 से पुरस्कृत किया जाता है। माता रानी उनका सदैव भंडार भरे। मतलब आपकी बुद्धि को साधवाद है हृदय से। अब ये पता नहीं कहां दिमाग लगाते हो। अच्छा ये बताओ, राजा जनक की ये समाज है, समाज में बहुत से आसन हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, उत्तम मध्यम नीच लघु ये सभी यहाँ पर स्थान हैं। श्रीमान जी वो अलग नहीं है। अलग का मतलब अलगाव वैसा नहीं कि समाज के अंतर्गत ही रहो। जैसे ये प्रांगण है, आयोजन चल रहा है,
अब किसी आसन को आप बाहर गांव जाके डाल दो तो वो तो अलग हो गया, लेकिन एक सोने का सिंहासन आप बगल से डाल दो और उसमें बैठने योग्य प्रतिष्ठित व्यक्ति ना हो, पूरी रात खाली बना रहे वो, तो क्या कहोगे कि वो समाज के अंतर्गत नहीं है? साधुवाद। और वो व्यक्ति आ जाए बैठ जाए, क्या कहोगे कि समाज में नहीं है? बस उत्तर हो गया, उत्तर हो गया। आपने फिर उत्तर कर दिया। ये पूरे समाज जितनी है एक समान है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति बैठा है इनसे सबसे अलग है। ये बाणासुर जी ने स्पष्ट कर दिया कि उस आसन में बैठने योग्य जब आ जाए, तो यानी ये जितने लोग हैं उसके योग्य नहीं थे, ठीक। अब वो इनसे अलग है, तो प्रतिज्ञा से भी वो अलग अपने आप हो गया। क्यों हो गया कि ना हो गया? जब अलग है ऐसे जब अलग नहीं, ऐसा कैसे? मेरी बात कही है श्रीमान जी, बात ये है कि राजा की समाज अंतर्गत वो सिंहासन भी है, उसमें बैठे भी हैं, और जब घोषणा ये हुई कि राज समाज आज जोई, इन बैठे राजाओं की समाज में सभी, मतलब बैठे राजाओं की समाज में कोई भी जोई तोरा। जरूरी नहीं है कि केवल राजा, राजा के लिए स्पष्ट नहीं है कि केवल राजा, जोई कोई भी, कोई नहीं और जो इस योग्य हो वो आवे। कोई राजा नहीं, कोई केवल राजा, कोई नहीं केवल राजा। सुनो सकल महिपाल, इस शब्द पर गौर करें आप। और राज समाज आज ही तोरा, तो केवल राजाओं के लिए छत्री कन्या, यहाँ छत्री उपस्थित है, छत्री कन्या छत्री बालक को ही दी जाएगी, ठीक। वैश्य और शूद्र को नहीं दी जाएगी। है जो घर बरकुल हो या नूपा करे विवाह सुतही अनुरूपा। राजा जनक कितने मूर्ख है क्या कि शूद्र को करने, यहाँ शूद्रों की समाज बैठी, सेवकों की बैठी है, क्या सेवक कोई धनुष तोड़ेगा? है जबरदस्ती नहीं, 2 दूनी 16 ना पढ़ाओ, जबरदस्ती नहीं। यहाँ राज समाज का यही मतलब है कि राजा के और प्रतिज्ञा में राजा ही सम्मिलित होंगे, राजाओं के अलावा कोई नहीं सम्मिलित होगा। जो प्रतिज्ञा इसलिए कि राजाओं को है, और राजाओं का सम्मान बचाने के लिए हमने कार्य किया है। तुम भी राजा हो, तुम भी हमारे साथ सहयोग करो और कहो कि हाँ जो रावण जी कह रहे हैं यही बात सही है, और धनुष के पास कोई न जाना। कहो ये बात, चलो कहो, अच्छा, अच्छे बच्चे की तरह कह दो। हम तो अच्छा एक क्षण रुक जाओ, हम आपकी बात मान लेंगे, हम आपकी बात मान लें, लेकिन आपका समर्थन कम है। क्या? हाँ हमारा बिल्कुल, हमारा समर्थन कम है। कम है। अच्छा कैसे? क्योंकि पूरी मिथिला में सहयोग करने वाले तो काफी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विरोध करने वाला एक है। तो बताओ, जहां पर समर्थन ज्यादा हो सहयोग उसका करना चाहिए, वो अच्छा काम है ना। तो आप एक क्षण, कौन कौन है सहयोग में? जरा धीरे से मैं कान में बता दूं। कान में कहा, हम चिल्ला के कह रहे हैं सबसे पहले हम आप है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले विरोध करते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच भी ऐसे लोग होंगे कि पहले बड़ा विरोध करेंगे, और जब थोड़ा प्रसाद पा जाएंगे तो सहयोग में आ जाएंगे, हाँ ध्यान में आ जाएंगे, ठीक है। कुछ समय पहले इसी सीता को लेने के लिए एक राजा के साथ मिलकर के इस सीता को ही प्राप्त करने के लिए इन्होंने राजा जनक से युद्ध किया, ठीक। और जब राजा जनक ने काफी कुछ प्रसाद दिया इनको, ठीक थे, भाग गए। उसको तो मरवा डाला, जिसको लेके आया उसको मरवा दिया। अरे तो अच्छी बात है, इसमें क्या गलत? उसको मरवा दिया और अपना भाग गए। अब जानते हैं कि राजा जनक से दूसरी बार विरोध किया तो क्या होगा, तो समर्थन में आ गए। इसीलिए समझा रहा हूं कि यदि दूध से जल जाओ तो मट्ठा फूंक के पियो, मैंने भोगा है, इसलिए तुमको सत्य को स्वीकार कर रहा हूं, बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं। सुनो तो, तुमको भी समझा रहा हूं। नहीं बिल्कुल समझ गए तुम्हारी। थोड़ा सा सुनाओ सुनाओ। मैं भोग चुका हूं भाई। हाँ ध्यान दें, श्री मातृदत्त मिश्रा जी, श्री मातृदत्त मिश्रा जी दोनों अभिनेताओं को 51 रुपए से पुरस्कृत कर रहे हैं। माँ भगवती बड़े भैया का सदैव भंडार भरे। क्योंकि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जैसा मैंने किया वैसा मैंने पाया। लेकिन जब जान लिया, और जानने के बाद में यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो श्रीमान जी उसे भूला नहीं कहते, ठीक।
हमारे द्वारा ऐसा किया गया, लेकिन जब जाना राजा जनक को जाना, राजा जनक के अस्तित्व को जाना, तो दोनों हाथ उठाकर आज समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें समझा रहे हैं कि श्रीमान जी समर्थन तुम भी करो। अब सुन लो हाँ। भाई, हम समर्थन तब करते जब कहीं से हमें समानता दिखाई देती। हमें कहीं से समानता दिखाई देती। किससे? भाई तुम लोगों का ये रोज का काम है भाई, हमारा काम थोड़ी, तुम लोगों का रोज का काम है। कहीं यहाँ मारे जाओगे, कहीं वहां प्रसाद पाओगे। अच्छा। तुम्हारा प्रसाद लेना रोज का काम है। और जिन लोगों ने तुम्हें कई बार प्रसाद दिया, जिन लोगों ने इन्हें कई बार प्रसाद दिया, एक दो बार नहीं कई बार, शंभू ठीक, वो हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है। हमारे यहाँ के सफाई कर्मचारियों ने इन्हें कई बार प्रसाद दिया, तो इन्हें उन्होंने प्रसाद दिया, तो क्या हम उन सफाई कर्मचारियों की आरती उतारे? ये उतारे, ये उतारे, लेकिन हम थोड़ी उतारेंगे। हमारी स्थिति रही तो जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमारा केवल एक ही काम रहा, एक ही काम, दूसरा कोई काम ही नहीं हमारे पास कि कोई हमसे लड़े, कोई हमसे लड़े, कोई हमसे लड़े। हम संसार में घूम घूम करके यही ढूंढ रहे हैं, रन मद मत ये फिरई जग धावा, पर प्रतिभट खोजत कतहुना। आज तक हम केवल लड़ने वाला ढूंढ रहे हैं, लड़ने वाला ढूंढ रहे हैं, कोई हमसे लड़े, और कोई लड़ने वाला मिल नहीं रहा। तो भैया हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? हम यहां भी आए तो सोच रहे हैं कि चलो कोई तो आए लड़ने, कोई आ ही नहीं रहा, तो हम अपनी रास्ते में हैं। और तुम्हारा काम है कि प्रसाद ले आओ, हाथ जोड़ो, प्रसाद ले आओ, हाथ जोड़ो। आपका काम है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। क्या कह रहे हो? प्रसाद ले आओ, हाथ जोड़ो। ईमानदारी से बात बताना, ये प्रसाद देना और लेना किसका काम है? और ये आ गए एकता मंच। एकता मंच सरौली, आपके द्वारा 51 रुपए दोनों अभिनेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। माता रानी इनका सदैव भंडार भरे। प्रसाद देते ब्राह्मण हैं। अब इधर सुनो, प्रसाद कहाँ मिलता है? क्यों भैया, प्रसाद कहाँ मिलता? प्रसाद कहाँ मिलता? मंदिर में प्रसाद। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, देते ब्राह्मण है, लेकिन यदि ब्राह्मण नहीं है मंदिर में, और कोई नहीं, अगर ब्राह्मण नहीं है मंदिर में, कोई प्रसाद लेके जावे चढ़ावे, अब वो हरिजन होवे, हरिजन, ये कह रहे हैं पानी भरते हैं हमारे यहाँ सफाई कर्मी, कोई हरिजन हो और प्रसाद चढ़ावे, और प्रसाद अच्छा व्यक्ति ही चढ़ाएगा, अच्छा व्यक्ति लेगा। क्या प्रसाद कभी कसाईवाड़ी में लेकर मिला है किसी को? प्रसाद क्या कसाईवाड़े में किसी को आज तक मिला है क्या? प्रसाद मिलता है मंदिर में। प्रसाद देने वाले अच्छे होते हैं, प्रसाद लेने वाले अच्छे होते हैं। तुम क्या जानो प्रसाद का प्रभाव क्या होता है? तुम प्रसाद देने वालों को मारो, प्रसाद खाने वाले को मारो, और जहां प्रसाद चढ़ाया जाता है कहा वहू का तहस नहस कर दो। तो प्रसाद से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमसे किसने कहा? ये तुमसे किसने कहा? किससे? ये तुमसे कहा किसने कि हम ऐसा करते हैं? ऐसा हमने सुना है। सुना है ना? सुनी सुनाई बात सही नहीं होती, सही होती। उसके बारे में जानकारी किया करो। अरे सुनने कभी कभी सुनी सुनाई बात में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, दुर्घटनाएं हो जाती है, तो ऐसी किसी दुर्घटना में ना फंस जाना है। प्रसाद के बारे में हमसे पूछ रहे, हमारे घर की बात हमसे पूछ रहे हो। अरे हरिजन की तो हरिजन जान प्रीति यदि गाढ़ी, सजल नैन पुलकावली बाढ़ी। जो भगवान का सेवक है, भगवान का जन है, भगवान का व्यक्तित्व है, वो चाहे जिस वर्ण का हो, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, जो परमात्मा का है वो सभी से परे है। जो परमात्मा का है उसमें न वर्ण भेद है, न जाति भेद है, न धर्म भेद है, न संप्रदाय भेद है। जो परमात्मा का उसमें काहे का भेद है? काहे का भेद? तो याद रखो कि जब परमात्मा का हो गया वो सबसे परे हो गया, वो परे है, वहां कोई भेद नहीं है। इसलिए प्रसाद उसे दिया भी जा सकता है, उससे लिया भी जा सकता है, और वैसे व्यक्ति से प्रसाद जल्दी मिलता नहीं। और ये हमारे घर की व्यवस्था है, तुम क्या जानो प्रसाद के बारे में? नहीं प्रसाद के मारने वालों को देखो, वरना हमने आज तक मतलब हमारी पूरी बात को आपने सुना नहीं। अभी तो मैंने केवल प्रसाद बताया था कि प्रसाद से आपका कोई लेना देना नहीं। पूरी बात सुनी। और रही बात, आपने वो वाला प्रसाद कहा था, मैंने ये वाले प्रसाद से जोड़ दिया। अब मैं आपको वो वाला प्रसाद बताता हूं जो आपको मिला है, संसार जानता है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूंगा एक प्रभावशाली व्यक्ति, मानो राजा है, लंका का राजा है,
तो स्पष्ट रूप से किसी को नहीं कहना चाहिए। मैं उसको मर्यादा में रखते हुए मैंने ऐसा सुना है कि बलि जीतन एक गयऊ पताला, तो शिशुन बांध राखिस है साला, खेले बालक मारे जाई। छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि ये कैसा जानवर है, आए जिसके 20 हाथ, ये 10 शीश, ये कैसा अजीब टाइप का जानवर है, देखो इसे। तो खेलते थे बालक साथ में और मारते थे भी थे। खेले, मैं नहीं कह रहा वो रखा है, खेले बालक मारे जाई, तो दया लाग बलि दीन छुड़ाई। और शायद वो कुछ ऐसे था, आपे थे क्या? ये है असली प्रसाद, इसे नहीं बताओगे? ये है, अच्छा है प्रसाद की नहीं है? नहीं। खेले बालक मारे, और आप हमें बताओ कि कहीं मारे हो तो हम स्वीकार करेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है भाई। जो लड़ेगा गिरता वही है, जो घुड़सवारी करता है। जो पहले पैदल है वो क्या गिरेगा? तो हम लड़ने वाले हैं, हमसे ज्यादा युद्ध ना किसी ने लड़े होंगे। वो बात अलग है कि घर में ही लड़ते रहे भाई। देव और असुर ये कोई अलग नहीं है, भाई है, भाई भाई आपस में लड़ते रहते। हमारे घर की बात, उसमें तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हो गया? अरे इतना पर्याप्त है, हो नहीं, कोई पर्याप्त नहीं है ना भाई। या तो ये तुम्हारी वार्ता गलत है, हम ये नहीं कहते कि हम सही है। या तो तुम्हारी वार्ता गलत है या तो हमारी वार्ता गलत है। अब भगवान शंकर झूठ कहाँ बोल रहे हैं ये निर्णय करना पड़ेगा। भगवान शंकर की ही वाणी है कि रनमल मग्ध फिरई जगधावा, और प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। भुजबल विश्व बस करी राखे से कौन स्वतंत्र, मंडलीग बणि रावण राज करे निज मंत्र। ब्रह्म सृष्टि जहां लगी तलुधारी, दसमुख पशुवर्ती नर नारी। ये भगवान शंकर की वाणी है। आइए, अब भगवान शंकर की वाणी में जब तुम्हारी वार्ता प्रस्तुत की गई तो जानते हो वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया। जब ये पूछा गया कि कहु रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने जग जेते। बलि जीतने गयो पताला, राख्यो बांध शिशुन है साला। खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दीन छोड़ाई। इत्यादि इत्यादि, जहां तक आपने कहा वहीं तक कहेंगे, बाकी हम भी नहीं कहेंगे। तो वहां पर एक उत्तर जब दिया गया तो भगवान शंकर ने एक शब्द का प्रयोग किया कि सुन सठ। जिसने यह प्रश्न किया उसके लिए भगवान शंकर ने 60 शब्द का प्रयोग किया। सुन 60 सोई रावण बलशीला, हर गिरजान जास भुजलीला। वहां पर 60 शब्द का प्रयोग किया गया। और 60 माने क्या होता है? मूर्ख। मूर्ख बताया आपने, हाँ? और मूर्ख आदमी से क्या वार्ता करें? जिसने यह प्रश्न किया उसे भगवान शंकर ने मूर्ख घोषित कर दिया। तो मूर्ख आदमी की बात कौन सुने भैया? अब हम बताते हैं कि हम कौन रावण हैं। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। प्रताप भानु रावण काल पाए पुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिरताहि बीच भुजदंडा, और रावण नाम वीर बरिबंडा। जन्म लेते ही वीरता का प्रमाण पत्र हमें मिल गया है। जन्म लेते ही लोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता करते हैं, लेकिन हमें प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ी। पैदा हुए और वीरता का प्रमाण पत्र ले लिया। ठीक, वो रावण है जिसने विश्व को अपने वशीभूत किया है। वो रावण है जिसने ब्रह्म की सृष्टि को अपने वशीभूत किया है। वो रावण है जिसके लड़ने वाला कोई नहीं है। हाँ, जो तुमने कहा तो तुम्हारी ही बात है। कहु रावण रावण जग केते, कि हुए होंगे रावण हमसे पहले विगत कल्पों में हुए होंगे रावण, जो बांधा गया होगा, मारा गया होगा, पीटा गया होगा। चूंकि कल्प कल्प लगे प्रभु होता रही, और चारु चरित नाना विधि करही। हरि पेट तही कल्प दो जादू धान पति होय, और सूर प्रतापी ये तुलबल दल समेत बस सोय। तो विगत कल्पों में रावण हुए होंगे, वो पराजित हुए होंगे। तुम्हारी बात असत्य नहीं है, लेकिन हम आज तक पराजित नहीं हुए। बोले श्रीमान जी, जिसे आप 60 बता रहे हैं, अब इनको पूरी भाषाएं केवल भगवान शंकर की लग रही है। बोले जो कुछ है भगवान सहा रच महेश मन मानस राखा, वो बात ठीक है। लेकिन जब श्रीमान जी चरित्र में जाएंगे तो वो वही व्यक्ति है कह रहा है जिससे वो पूछा जा रहा है।
और वही व्यक्ति कहने वाला चाहे रे कहे, चाहे सठ कहे, चाहे दुष्ट कहे, क्या मानोगे उसको? ऐसा नहीं है। हाँ ध्यान दें, हनी मनी गुप्ता सीधी गली 21 रुपए रावण बाणासुर के सुंदर अभिनय पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखो लंका से कोई साथ में ले आए। आप लोग शांति का सहयोग